Assalamualaikum. Welcome to the Creative Institute e-learning platform. This is me आतिफ अली। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारी एक्सेल की थर्ड क्लास है और सबसे पहले आज की जो क्लास है उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि आज की क्लास में हम एक्सेल में क्या लर्निंग करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहली क्लास एक्सेल का इंट्रोडक्शन किया था। एक्सेल का इंट्रोडक्शन करने के बाद हमने उसमें कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़े थे और जो हमारी दूसरी क्लास थी एक्सेल की उसमें हमने एक्सेल पर मार्कशीट सैलरी शीट क्रिएट करना सीखा था। आज हमारी एक्सेल की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम एक्सेल पर मार्कशीट बनाना सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने एक फॉर्मेट पहले से बना रखा है ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और हम इसके ऊपर मज़ीद काम कर सकें। आप सबसे पहले तो देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल फॉर्मेट यहाँ पर डिज़ाइन किया है जिसको आगे चल के हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर वन चीज़ क्या है कि जब हम अपने पास मार्कशीट क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहले रोल नंबर चाहिए होता है। स्टूडेंट्स का रोल नंबर हमने अपने पास इंक्लूड करवा लिया। नंबर टू, हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम्स मौजूद हैं। नंबर थ्री, हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स, उर्दू एंड इस्लामियात, हमने यहाँ पर कुछ 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके नाम हमने यहाँ पर इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कॉलम में, दैट इज़ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या होते हैं? तो हमने एक इमेजिन किया कि हमारे पास ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो 425 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो हमने तमाम के तमाम मार्क्स को अपने पास यहाँ पर लिख दिया 425 मार्क्स और इसे हमने यहाँ पर सिंपल ड्रैग कर दिया तो हमारे पास सबका आंसर 425 आएगा। अभी तक जितना भी हमने काम किया है इसके अंदर किसी भी जगह हमने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सिंपल काम है। अभी सिर्फ हमने एक डमी डेटा अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूड करवाया है। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स की, जिसे अभी हम फाइंड करना चाहते हैं। जिसे अभी हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं जो कि स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स वेरी सिंपल कि अगर हम तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लस कर लें, ऐड कर लें, सम कर लें तो हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपके पास यहाँ ब्लैंक कॉलम पर आएंगे और अपने पास यहाँ पर इज़ इक्वल टू सम एंड देन ब्रैकेट विल बी ओपन। और आफ्टर दैट आपको पता है कि सम करने के लिए हमें सिलेक्शन करना होती है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर अपने पास एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए। जैसे कि अभी हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के 286 मार्क्स हैं। ये स्टूडेंट के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। इस पे हम जाएंगे और देन इसको हम जब ट्रैक कर देंगे तो हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स के टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स फाइंड आउट होकर आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज कि हमारे पास जो स्टूडेंट की परसेंटेज है वो क्या बनती है। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि जो आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, इन ऑब्टेन्ड मार्क्स को हम डिवाइड कर देंगे अपने टोटल मार्क्स से और देन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो सबसे पहले इज इक्वल्स टू एंड आफ्टर दैट आप यहाँ से अपने पास ऑब्टेन्ड मार्क्स लेंगे एंड देन इसे डिवाइड कर दिया हमने टोटल मार्क्स से एंड देन हमने मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया बाय 100 एंड देन हमने यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट होकर आ गई हमारी परसेंटेज क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल 67 पॉइंट समथिंग। इसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट इसे हम ट्रैक कर देंगे तो आपके पास तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ डेसिमल्स आ रहे हैं। जैसे पॉइंट के बाद 3-4 वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम तमाम की तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर, दिस इज़ इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल। तो हम यहाँ से जाकर डिक्रीज डेसिमल कर देंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, तो हमारे पास ओवरऑल होकर आ जाएगा। अगर हम इसे रखना चाहते हैं तो हम इसे अपने पास यूज़ भी कर सकते हैं एंड अलाइनमेंट विल बी अगेन सेंटर।
नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ग्रेड फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट का ग्रेड है वो क्या बनता है, ठीक है। बेसिकली ग्रेड के लिए हम एक चीज़ अपने पास सबसे पहले रिमाइंड करेंगे कि हमारे पास ग्रेड का एक क्राइटेरिया होता है। एक सेकेंड में इसके डेसिमल्स को पास रिमूव कर दूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है कि जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 80 से अबव होती है उसे हम A+ ग्रेड देते हैं, और इसके अलावा 70 to 80 के मिड में हो अगर वैल्यू हो तो उसे हम A ग्रेड देते हैं। एंड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 60 to 70 के मिड में आ जाए वैल्यू तो उसे हम B ग्रेड असाइन करते हैं। इसी तरह से 50 और 60 के मिड में अगर वैल्यू आ रही है तो उसे हम C ग्रेड असाइन करते हैं। तो इस तरह की जब भी कोई कंडीशन हमें दी जाएगी कि अगर इसके इतने और इतने के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड इफ़ का फॉर्मूला। ये क्या फार्मूला है, थोड़ा सा इसको हमें समझना है कि इस फार्मूले के थ्रू हम किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इज़ इक्वल टू इंसर्ट करवाएंगे एंड देन हम यहाँ पर अपने फार्मूले का जो नाम है इफ़ इज़ इक्वल टू इफ़ हमने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। ये जो नेस्टेड इफ़ फार्मूला है इसका बेसिकली काम क्या है कि ये हमें मोर देन वन कंडीशंस प्रोवाइड करता है। और अब देखिए, सबसे पहले तो आपसे लॉजिकल टेस्ट मांगेगा कि आपने यहाँ पे कंडीशन देनी है। तो हमने कहा कि अगर हमारी जो परसेंटेज है, ठीक है, बेसिकली हम अपनी परसेंटेज के हिसाब से अपना ग्रेड फाइंड आउट करते हैं। तो हमने इसे कहा कि इफ़ अगर हमारी परसेंटेज जो है अगर ये परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि 80 के अगर ये परसेंटेज 80 से अबव है या 80 के बराबर है। 80 से अबव मींस कि अगर 81, 2 से लेके 100 तक है या उससे ज़्यादा है जो भी है, तो इस कंडीशन पर अगर ये है तो आपको यहाँ पर लिखना है इस कॉमा एंड देन ब्रैकेट। ट्रू कंडीशन के लिए आपने डबल इनवर्टेड कॉमास ऐड कर दिए एंड A+1। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमने आपसे कहा कि अगर हमारी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है या बराबर है 80 के तो हमारे पास A+ ग्रेड बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन देंगे इसे, और इसके लिए हम दोबारा अगेन यहाँ पे इफ़ लिख देंगे और लिखने के बाद इसे ओपन पैरेंथेसिस अगेन कर देंगे, ठीक है। इसे हम दोबारा क्यों दे रहे हैं तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितनी भी कंडीशंस हैं उन तमाम को हम एक जगह पर असाइन कर देंगे एंड आफ्टर दैट अपने फार्मूले को हम ड्रैग कर देंगे। जब हमारा फार्मूला ड्रैग हो जाएगा तो तमाम के तमाम वैल्यूज़ का आंसर ऑटोमेटिकली हमारे पास फाइंड आउट होकर आ जाएगा। तो हमने कहा इज़ इक्वल टू इफ़, अगेन हमने कहा इफ़ अगर, अगेन सेम वैल्यू आप पिक करेंगे कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा है या बराबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 70 के कोमा, तो देखें हमने कहा कि अगर ये वैल्यूज़ अब 70 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, मीन 70 से लेकर 80 के अगर ये मिड में वैल्यू है तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रेड बनकर आएगा वो क्या होगा, A कॉमा, ठीक है। ये हमने दो कंडीशन असाइन कर दी। अब जो है हमारे पास थर्ड कंडीशन है, इसमें हमने अगेन कहा इफ़ अगर, ब्रैकेट ओपन, हमने कहा कि अगर ये परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है 60 के कोमा, तो हमारे पास जो ग्रेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 60 एंड 70 के मिड में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हमारे पास ग्रेड में क्या आ जाएगा, B। तो स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो क्या बनेगा, B कोमा। और अगेन हम थर्ड कंडीशन यहाँ पे फोर्थ कंडीशन अप्लाई करने के लिए इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, और हमने अगेन कहा कि अगर ये परसेंटेज जो कि 5 है ये ज़्यादा है या बराबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 के कोमा, तो हमारे पास जो ग्रेड है वो क्या आ जाएगा, C कोमा। एंड अगेन आपने इस कंडीशन को रिपीट करना है, इफ़ अगर परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है या बराबर है 40 के कोमा, तो आपके पास D ग्रेड आ जाएगा कोमा। अब
40 से अगर कोई कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 80 से अबव को दे दिया, 70 से अबव बोल दिया, 62 अबव, 52 अबव एंड लास्ट 42 अबव हमने कह दिया। अब अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो 40 से कम है या लेस है 40 से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से कम है तो उसके लिए फेल हो जाए, तो हम यहाँ लास्ट में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फेल लिख देंगे। इट मीन्स कि ये फॉल कंडीशन है कि अगर तमाम कंडीशंस को रीड ना करें तो लास्ट कंडीशन को रीड कर लें और वहाँ पर आपके पास फेल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो आपने बार बार इस फॉर्मूले को रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है ताकि हमें यहाँ पर इसका प्रॉपर आंसर मिले। ठीक है, तो अगेन देख लें आप इसको, इज इक्वल टू इफ़ अगर परसेंटेज आपकी ज़्यादा है या बराबर है 80 के तो A+1 ग्रेड बना हुआ आ जाए, और अगर 70 है तो फिर A आ जाए, 60 है तो B आ जाए, 50 है तो C आ जाए एंड 40 है तो D आ जाए, और अदरवाइज़ कुछ नहीं है, इससे कम है तो फेल हो जाए। अब जितनी बार आपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को ओपन किया था, अब उतनी बार ब्रैकेट्स को आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। वेरी सिंपल, 4-5 टाइम्स जो भी ब्रैकेट्स आपने ओपन की थी उनको क्लोज कर दिया, और आफ्टर दैट आप इसे इंटर कर देंगे तो आपके पास ग्रेड आ गया B। अब इस फॉर्मूले को इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? इसको हम 1 टाइम लिख सकते हैं, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं। तो इसकी मेन प्रॉब्लम ये है इससे मेन फ़ायदा ये है कि हम अब इसको ड्रैग कर देंगे, और ड्रैग करेंगे तो तमाम के तमाम का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, काफ़ी सारों के B ग्रेड्स आ रहे हैं, C ग्रेड्स आ रहे हैं। तो जैसे अगर हम मार्क्स को चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है जिसने इसमें ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तो आप देखिएगा कि इनका जो ग्रेड है वो A हो गया। ठीक है, अगर आप इसको भी इंक्रीज़ कर देंगे तो आप देखिएगा कि इनका ग्रेड मोर देन इससे भी ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने 70 मार्क्स दे दिए तो इनकी 82% है और A+1 ग्रेड आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने तमाम स्टूडेंट्स का ग्रेड फाइंड आउट करना है। एंड द लास्ट थिंग इज़ रैंक। रैंक बेसिकली क्या है कि फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, और तो इसे फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए हम वेरी सिंपल एक फार्मूला इंक्लूड करवाएंगे, इज इक्वल टू RANK रैंक। ठीक है, देन ब्रैकेट विल बी ओपन, नंबर जिसका भी आप रैंक मालूम करना चाहते हैं, रैंक को निकालना चाहते हैं, ऑब्टेन मार्क्स से निकाल सकते हैं या परसेंटेज से निकाल सकते हैं, तो बेटर है कि अगर आप ऑब्टेन मार्क्स से निकालें। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो जिसका भी रैंक मालूम करना चाहते हैं, नंबर 1 वैल्यू हमने सेलेक्ट कर दी एंड देन कॉमा, और रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जिससे कंपैरिजन करना है आपको। ठीक है, तो हमें इसका कंपैरिजन करना है तमाम से, जिसमें ये खुद भी शामिल है और दूसरी वैल्यू भी शामिल है, कि इनसे कंपेयर करके हमें बताएं कि इसका क्या रैंक है, और देन ब्रैकेट विल बी क्लोज। इससे आगे जाने की आपको नीड नहीं है, तो आपके सामने आ रहा है रैंक 1। ठीक है, अगेन आप देख लें कि इज इक्वल टू रैंक, और देन पहली वैल्यू जिसका भी आप रैंक मालूम करना चाहते हैं, अगेन मैं इसको यूटिलाइज करके आपको दिखा रहा हूँ, इज इक्वल टू RANK रैंक, ब्रैकेट विल बी ओपन, ऑब्टेन मार्क्स जिसका रैंक निकालना है, कॉमा, एंड देन रेफरेंस के अंदर आपने तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेना है, ब्रैकेट विल बी क्लोज, एंटर, तो आपके पास रैंक 1 आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस फॉर्मूले को हम ड्रैग नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे हमने इसको ड्रैग किया तो ये देखिए हमारे पास गलत आंसर आ रहा है, 68 पर B ग्रेड है बट रैंक 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर रैंक 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि जब भी आप किसी फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सिलेक्शन जो है वो भी नीचे नीचे ड्रैग हो जाती है। जैसे कि अभी आपके सामने ये देखें ड्रैग हो गई नीचे, इसे देखें ये मज़ीद ड्रैग होकर नीचे आ रही है। तो इसमें जो बेसिकली नंबर, जो पहली वाली सिलेक्शन है, जो नंबर है जो पहले वाले के जिसका हम रैंक मालूम करना चाहते हैं, उसको तो ड्रैग होना है, पर जो दूसरी सिलेक्शन है जो आपके पास रेफरेंस कहलाती है उसको ड्रैग नहीं होना, उसे फिक्स होना है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ जाएंगे और जो पहली वैल्यू है इसको हम छोड़ देंगे, कॉमा के बाद जो दूसरी वैल्यू है जो रेफरेंस है यहाँ पर आएंगे और इसे हम फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी सिलेक्शन एक जगह लॉक हो जाती है। ठीक है, सो इसके लिए जो बटन है वो F4 का बटन है, कॉमा के बाद आपने F4 का बटन प्रेस करना है और देन कॉलम के बाद आपने F4 का बटन प्रेस करना है। देन
आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा, मीन्स वही वाला जो आया है। और इसको अब आप ट्रैक करेंगे तो ये आपको आंसर सही देगा। देखिए आप सेकंड वाले का रैंक 2 आ रहा है और उसका रैंक भी 2 है। और आप देख सकते हैं कि अब ये सिलेक्शन आपके पास फिक्स्ड होकर आ रही है, कहीं से भी सिलेक्शन आपके पास यहाँ पर ड्रैग नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट एक सिंपल फॉर्मेट हमने क्रिएट किया है मार्कशीट का। और अक्सर जगह जब आप जॉब के हवाले से जाते हैं या वैसे किसी भी जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं वो, और उसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आप एक मार्कशीट क्रिएट करके दिखाएं जो हमने अभी क्रिएट की है। अब इसकी थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे ताकि ये हमारे पास एक अच्छा लुक दे। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे एंड देन आपको बताया था लास्ट क्लास में, यहाँ से मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के बाद इसे हम एक हेडिंग इंक्लूड करवा देंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम से। ठीक है, ये आपके पास एक पर्सनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग है, इसे आप सिलेक्ट कर लें, इसे आप इंक्रीज़ कर दें, कलर कर दें और फॉर एग्ज़ाम्पल इसे आप यहाँ से कोई भी कलर इंक्लूड करवा दें पर्सनल इंफॉर्मेशन, और देन आप यहाँ से इसे बॉर्डर कर दें। ठीक है, और ये आपके पास कुछ डेटा है जो कि सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, मर्ज कर दें और ऑल, और फॉर एग्जांपल एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ये आपने यहाँ पर नाम दे दिया। सेलेक्ट कर देंगे इसको भी अगेन आप, और वही बोल्ड कर लें आप इसे भी, एंड आफ्टर दैट आप इसे कलर कर दें। और सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप सेम फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से ऑल सब्जेक्ट्स आ गए आपके पास, और ये आपके पास जो है मार्क्स डेटा है। ठीक है, सो मर्ज कर दिया इसे हमने, और एकेडमिक मार्क्स रिपोर्ट। ठीक है, और इसे भी आप सेम कर देंगे कि इसका राइटिंग का साइज़ आपने इंक्रीज़ कर देना है, सेंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया और बॉर्डर कर देना। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल डेटा यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा इस तरीके से, जस्ट लाइक दैट। और द लास्ट थिंग इज़ दैट कि हम टॉप ऊपर जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद इसका हम साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें इंक्रीज़ कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट आप इसे यहाँ पर अपने पास एक हेडिंग इंक्लूड करवा देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल द क्रिएटिव इंस्टीट्यूट अल्ट्रा प्रेजेंटर मार्कशीट क्लास मैट्रिक अल्ट्रा प्लेसेंटर फॉर द ईयर ऑफ 2020। ये आपके पास एक डेटा आ रहा है, एंड देन इसे सिलेक्ट करेंगे आप। राइटिंग का साइज़ जिस तरह से हमने लास्ट टाइम इंक्रीज़ किया था इंक्रीज़ कर लेंगे, अपने हिसाब से इसको आप मैनेज कर देंगे। एंड आफ्टर दैट आप इसे कंप्लीट कलर देना चाहें, जो भी कलर करना चाहें इसके ऊपर आप कलर कर देंगे, और कलर करने के बाद आप इसे राइटिंग कलर दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट, बोल्ड कर देगा। और द लास्ट थिंग इज़ द बॉक्स बॉर्डर, आप इसे लास्ट में बॉर्डर दे देंगे। आपके पास इस तरीके से एक कंप्लीट शीट बनकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और दिस इज़ कॉल्ड द मार्कशीट जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट की है। इसके अंदर हमने जो भी फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए हैं वीडियोस के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा मज़ीद मैं इसके अंदर एक शीट बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जिसमें तमाम फॉर्मूलाज होंगे। और मैं आपको एक चीज़ फाइनल लास्ट में बता दूँ जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी आपको, कि मार्कशीट जस्ट ये नहीं है, मार्कशीट के बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जिस तरीके से हम मार्कशीट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट ये मैंने एक आपको जर्नल फॉर्मेट सिखाया है जो कि हम नॉर्मली CIT कोर्स के अंदर या नॉर्मली एक्सेल के अंदर इसको हम बनाते हैं। ठीक है, सो ये आपके सामने मौजूद है, इसको आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद कोशिश करिएगा कि आप इसे मुझे ईमेल
कर दें और ईमेल कर सकते हैं, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें या फेसबुक पर कहीं भी आप मुझे इसका असाइनमेंट के तौर पर सेंड करिएगा ताकि मैं देखूं कि आपने इसे बनाया है या नहीं बनाया। ठीक है, टेक केयर फॉर टिल द नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह अटेंडेंस शीट पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह।